दोस्तों, बंगाल और महाराष्ट्र में तोड़फोड़ के बीच में उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से सपा को तोड़ने या टूटने वाला बयान क्या महज एक इत्तेफाक है? आखिर एक ही दिन में शाह के दो खास नेताओं की तरफ से ऐसे बयान क्यों आए? क्या ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से ज्यादा दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई के बीच में योगी आदित्यनाथ के लिए चिंता वाली स्थिति है? आखिर क्या हो रहा है खुलासा और कैसे हटे हैं ये पर्दा? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि बड़ा रोचक घटनाक्रम शाम होते होते इस वक्त सामने आ गई है। दोस्तों, मैंने आपको पिछले शो में दिखाया था कि किस तरीके से 17 जून को योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर किस अंदाज में, किस तरीके से अपने ऑफिशियल हैंडल पर आकर के एक बयान देते हैं। वो बयान ठीक ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के टूटने जैसा, और इस कॉन्फिडेंस के साथ में, इस अंदाज में वो कहते हैं कि मानो टूट चुकी है सपा। और उसके चंद घंटों के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खासम खास केशव प्रसाद मौर्य, वो केशव प्रसाद मौर्य जिनके और योगी आदित्यनाथ के बीच में 36 के आंकड़े की खबरें तैरती रहीं, और अभी भी कुछ बहुत ज्यादा सहज रिश्ते नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में जो बात दोहरा दी, उससे इस बात पर मोहर लग गई कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हवाई बात नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित प्लान के तरीके से ये बयान दिलवाए जा रहे हैं। अब इसके पीछे, इसके जड़ में है क्या? क्या वाकई समाजवादी पार्टी टूट रही है, या फिर शाह के खास होने के नाते केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर ने जो कुछ कहा उसका लिंक वाकई योगी आदित्यनाथ से? दोस्तों, क्या कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, पहले वो आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में यह दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद वर्तमान में पाला बदलने और पार्टी तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। टीएमसी और शिवसेना में हुई टूट का उदाहरण देते हुए बीजेपी नेताओं द्वारा सपा में दरार की बातें जो सुनी आपने सुनी। भाजपा फिलहाल उनकी पार्टी को खुद नहीं तोड़ रही है, बल्कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव तक ये नेता अपने आप टूट करके चले जाएंगे। यानी कि दोस्तों, एक ऐसा बयान दे करके और उसे फिर समेटने और लपेटने और सहजने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दे, क्योंकि दोस्तों, जब तक इस बात की कोई सुगबुगाहट ना हो, जब तक कोई अखिलेश यादव मीटिंग ना करें, मीटिंग में 37 से सांसदों के बजाय 20 ही ना पहुंचे, 18 ही ना पहुंचे, या फिर कोई ऐसी खबर ना चले, तब तक की खबरें तो थी नहीं। हालांकि इन खबरों के लिए जमीन टटोलने के लिए किस तौर पर खबरों को उछाला जा रहा बीते कई दिनों से। लेकिन अगर एक राज्य का बड़ा नेता, डिप्टी सीएम अगर खुद आकर के ये कहने लग जाए, और वो नेता खुद दिल्ली में अमित शाह का खासम खास हो, तो फिर इसके मायने हैं। तो क्या ये महज इत्तेफाक है कि एक ही दिन में यूपी के शाह के नजदीकी वाले दो बड़े नेताओं ने सपा के सांसदों के टूटने की भविष्यवाणी कर दी? क्या इसमें लखनऊ वर्सेस दिल्ली का ही कोई एंगल है? आपको आगे विस्तार से बताता हूं। उससे पहले ओम प्रकाश राजभर का भी बयान एक बार आपको दोहरा देता हूं। राज्य सरकार के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में सनसनी मचाई। राजभर ने लिखा कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी सौंप दी है। खनन और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि पूरा यूपी इसके मास्टरमाइंड को जानता है। शिकंजा कसने से सपा परेशान है। समूची सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। उधर यूपी के मंत्री मनोज पांडे ने भी कहा कि सत्ता में रहने पर लोगों को भगाने वाली सपा के साथ आज कोई नहीं रहना चाहता। अब दोस्तों, इस पर जाहिर तौर पर ये दो ऐसे बयान हैं 17 जून को, जबकि एक तरफ राजधानी दिल्ली में महाराष्ट्र के बागियों के साथ में जो कुछ चल रहा था, एक दुराहे की स्थिति पर वो खड़े थे। एक ये कि जब उद्धव ठाकरे ने व्हिप जारी करके उनका ओम बिरला से मुलाकात का पत्ता काट दिया, तो भाजपा ने उनको कह दिया कि पहले साहब आप अपने समर्थन की चिट्ठी दो लोकसभा स्पीकर को। और तीसरी तरफ कहा यह गया कि इन बागियों में ही कुछ रिवर्स बागी हो रहे हैं। इसी बीच में सपा में यह स्थिति जो उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, इसके मायने हैं। अब दोस्तों, इस पर बाद में आऊंगा। अखिलेश ने क्या कहा सुनाते हैं। अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर कहा कि भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही है,
50 या फिर आश्वासन? इन्होंने भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है वो लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बाकायदा लिखा। मतलब जैसे जिस सुहेल देव पार्टी और उसके मुखिया का खुद कोई ठिकाना नहीं, कोई राजनीतिक वजूद नहीं, वो चले हैं यूपी में सपा को तोड़ने की बात करने। अब दोस्तों, अखिलेश यादव के एक दूसरे योद्धा समाजवादी पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में माता प्रसाद पांडे ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर खुद अपने आप में एक स्कैम है। प्रदेश में तानाशाही और मुख्यमंत्री की भाषा शैली ठीक नहीं है। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने राजभर को दोमुहा बताते हुए कहा कि वो सिर्फ मंत्री पद पर बने रहने के लिए बयान देते हैं। सपा का एक भी नेता बीजेपी में नहीं जाएगा। 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जैसा कि प्रतिक्रिया के तौर पर बातें आती है। अब दोस्तों, जो बयान आए ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, और जो बयान उस पर अखिलेश यादव की तरफ से आए, वो तो बहुत स्वाभाविक है, क्रिया की प्रतिक्रिया आएगी। मगर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो संघ अपनी मीटिंगों पर मीटिंग कर रहा है। संघ संगठन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ वाला गुट अपने अपने तौर पर अपने अपने अंदाज में पूरी तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ने की उस फिराक में है जिसमें जो वो चाहते हैं वो पूरा हो जाए और 27 में 24 के लोकसभा चुनाव का बदला भी पूरा हो जाए। एक तरफ ऐसा चाह रही है दिल्ली मतलब मोदी और शाह, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको लेकर के अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरह की खबरें खूब चली और उसमें काफी हद तक सच्चाइयां भी रहीं। ये और बात रही कि मामला जाकर के सलट गया। कई बार आपने देखा होगा बीते इन योगी आदित्यनाथ के दोनों टेन्योर में 2017 से लेकर के अब तक में कई बार ऐसी खबरें आई कि साहब योगी को हटा दिया जाएगा, उनकी जगह किसी और को बिठाया जाएगा, योगी से नाराज है मोदी और शाह और योगी के बीच में बनती नहीं है। इस तरीके की खबरें आप सोशल मीडिया पर देखते रहे होंगे। और कई बार योगी दिल्ली तलब भी किए गए, योगी खुद से भी आए, बातचीत भी हुई। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अलर्ट योगी ज्यादा नजर आ रहे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, उसकी छवि क्या है, क्या कर रही, वो सब अपनी जगह। अब खुद किस तौर पर ओम प्रकाश राजभर को लेकर के और किस तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के अलग अलग बयान आए। बीते दिनों संजय निषाद को आपने देखा था, बीजेपी से बगावती सुर, ओम प्रकाश राजभर के भी बगावती सुर थे। अब ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने संजय निषाद को लेकर किस तरीके का आक्रोश लोगों ने व्यक्त किया। अब मुकेश सहनी ने क्या कहा इनको लेकर के, यानी कि ओम प्रकाश राजभर की तो बात छोड़ दीजिए, उसी लाइन में संजय निषाद को भी शामिल करते हुए उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनवा देते हैं। आज हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, वहाँ पे सरकार का मजा ले रहे हैं। एक दिन वो भी लड़ाई लड़ते थे कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना है, लेकिन आज सत्ता में जाने के बाद आज वो भूल चुके हैं, वहाँ पे मजबूर हो चुके हैं, लाचार हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते हैं। पिछले महीना आपने एक वीडियो देखा होगा, डॉक्टर संजय निषाद जी मंच पर जाकर रो रहे थे, अपने आप को कह रहे थे कि हमारे बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे लोगों को हत्या की जा रही है, हमारे लोगों पे झूठे मुकदमा की जा रही है, वो रो रहे थे। मैंने देखा कि मेरा भाई बहुत मजबूर हो चुका है, कहीं ना कहीं मोदी योगी जी उनको फंसा लिए हैं, ऐसे पे जाके हमें उनको मदद करना चाहिए। और आज मैं उनका छोटा भाई बनकर मैं उनके सपोर्ट करने के लिए मैं आया हूँ। मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि आप भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, आप वहाँ पे अपना प्रेशर बनाइए, आप आरक्षण लीजिए। अगर आरक्षण दे दे तो मेरा भी पूरा समर्थन मैं आपको करने के लिए तैयार हो, आपको मैं समर्थन करता हूँ। यदि अगर भाजपा आरक्षण ना दे 2027 से पहले, तो 4.5 साल से तो आप सरकार में रहकर मलाई खा रहे हैं, उस कुर्सी को लात मारिए, आप हमारे साथ आइए। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक निषाद समाज है, आप निषाद समाज के साथ खड़ा होइए। ये 2.5 करोड़ निषाद जो है वो आपको नेता मानेगा साथियों, 2.5 करोड़ आपको नेता मानेगा। अब दोस्तों, जबकि यूपी में 27 के चुनाव के पहले पार्टियां जी जान से अपनी तैयारियों में लगी हैं, तो क्या बीजेपी सपा के सांसदों विधायकों को तोड़कर चुनाव से पहले यूपी में सपा का मोरल डाउन कर 24 के लोकसभा चुनाव का बदला लेना चाहती है?
मगर ये महज एक लाइन की बात तो है नहीं। अब इन सब बदले के मुकाबले मोदी शाह संसद में खुद के दम पर बहुमत के मैजिक फिगर 272 तक पहुंचकर 2/3 के लिए जुगाड़ की उम्मीद को पूरा करना चाह रहे हैं। दोस्तों, संसद में परिसीमन के लिए संविधान संशोधन विधेयक जिसे इंडिया गठबंधन ने धराशायी किया, उसे पूरा करना दिल्ली का मकसद तो है ही है। लेकिन दोस्तों, यूपी में अखिलेश की सपा ने जिस तरीके से भाजपा को उस अयोध्या की सीट पर हराया, जिस अयोध्या और राम मंदिर के नाम पर लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए राजनीतिक तौर पर भाजपा ने चमत्कार किया, मगर उस सीट को अखिलेश ने हरवा दिया। आप देखें, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने भाजपा को धराशायी करके 33 पर पहुंचा दिया था। और दोस्तों, अगर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये करिश्मा ना करता तो 240 पर 303 से धराशायी होकर भाजपा नहीं गिरी होती। तो महाराष्ट्र ने किया, तो महाराष्ट्र के साथ अब देख रहे हैं क्या हो रहा, फिर से दोबारा से टूट। और यूपी ने किया तो यूपी में सपा के खिलाफ में ये बातें सामने आई। दोस्तों, जिस यूपी में 2014 के चुनाव में भाजपा को 72 सीटें मिली लोकसभा में, 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62 सीटें मिली, मगर 24 आते आते 35 पर सिमट गई यूपी में। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 303 पर थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, और यूपी में 33 पर सिमटी। 62 थी 19 में, 33 पे धराशायी हो गई। देखिए, ये 24 के लोकसभा चुनाव का नतीजा, सपा को 37, बीजेपी को 33, कांग्रेस 6, राष्ट्रीय लोकदल 2, अपना दल S यानी सोनेलाल 1 और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी 1। अब दोस्तों, ऑफ द रिकॉर्ड खबर यह भी है कि बीते 1 साल पहले ही भाजपा और बहन जी की बीएसपी में डील हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को नजदीक से कवर करने वाले और देखने वाले, जानने वाले इस किस्म के विकल्प को लेकर के चर्चाएं कर रहे हैं, और उसमें यह तय हुआ कि सपा के सांसदों को तोड़ा जाए, डायरेक्ट बीजेपी में शामिल कराने के बजाय महाराष्ट्र और बंगाल की तरह उन्हें बीएसपी में शामिल कराया जाए, ताकि अपने हिसाब से उन सभी सांसदों का समर्थन संसद में लिया जाए, फायदा लिया जाए और खुद पर कोई लायबिलिटी भी ना हो। 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, महाराष्ट्र में कैसे हुआ, क्या हुआ, और फिर दोबारा कैसे हुआ और क्या हो रहा है। तो वैसे में सपा को तोड़ने की खबरों के बीच हर तरफ से उंगलियां केंद्र पर उठ रही। राजभर के बयान के बाद यूपी की राजनीति में सियासी पारा चढ़ा। राजभर इससे पहले राम गोपाल यादव पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। प्रतीक यादव के निधन के बाद उन्होंने भी कई सारी अटपटी बातें कही थी, लेकिन राजभर का बयान, जिसके बाद ओम प्रकाश बयान का आना महज इत्तेफाक है, या फिर ये अखिलेश के लिए या उनके खिलाफ, सपा के खिलाफ जो सारी एक्सरसाइज चल रही है, क्या महज वाकई सपा के सांसदों तक सीमित है, विधायकों तक, या वाकई पर्दे के पीछे दिल्ली वर्सेस लखनऊ एंगल भी है? समझना होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। अपनी राय जरूर लिखें।